गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग अपने एक नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। यह हमारा पहला वीडियो है। इस चैनल पे हम लोग बिहार बोर्ड 1 से लेके 12 तक की सारी बातों को पढ़ेंगे। अभी मैं फ़िलहाल 10वीं की कक्षा जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, मैं उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। मैथ और साइंस को हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस वाइज डेली नियमित तौर पर पढ़ेंगे। तो आइए बिना बात किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसका एक और भी फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हम लोग बताएंगे ये फॉर्मूला, हम लोग तो ये फॉर्मूला पहले से जानते थे, ये फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। ये फॉर्मूला इसी का कैसे बदला हुआ रूप है, ये कैसे इसके बराबर है। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी तरह अगला फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अभी ये फॉर्मूले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं एक एक करके सारे फॉर्मूले को समझा दूंगा। ये हमारा कुछ ऐसा बेसिक है जो 10वीं की कक्षाओं में ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग बेसिक देख रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा 10वीं की मैथ की सीक्वेंस वाइज पहली चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक बिल्कुल एक लगातार सीक्वेंस वाइज में होगा। आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है वहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला इनके बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी तरह अगला फॉर्मूला हमारा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हम लोग 5 प्लस 2 बोले या फिर 5 या 2 प्लस हम लोग 5 बोले, तो क्या दोनों का सम अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा? कभी नहीं। ये भी साथ है, ये भी साथ है। हम लोग बोले 5 माइनस 2, ये भी 3 है। और हम लोग कोई -2 प्लस 5 बोलता है, वो भी हमारा 3 ही है। तो हमने पहले इसे बोल दिया, बाद में इसे बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप इसके बाद इसे भी बोल सकते हैं, इसे भी बोल सकते हैं, इसे भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं, लेकिन चिन्ह को ध्यान में रखना है। इसके साथ कौन सा चिन्ह है, इसके साथ कौन सा चिन्ह है, चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह का अगला फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ऊपर की कक्षाओं में हमारा ज़्यादातर यूज होता है, लेकिन हम लोग इसे भी जान लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी में और इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें हमने दो नोट्स लिखाया है। पहला नोट्स है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा। और इसी से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। और दूसरा नोट्स लिखाया है यदि a बराबर b बराबर c हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला हम हट गया है बिल्कुल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक एक करके सारे फॉर्मूले को फिर से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला फॉर्मूला आप लोगों को कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी और मैं ये प्रॉब्लम जल्द ही ठीक करूँगा। और इसके बाद मैं जल्द ही अपना सारा चीज़ चेंज करूँगा। ये फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से हमने अभी कुछ नहीं सोचा था, अचानक मेरे मन में आया और मैंने ये चैनल की शुरुआत की। तो आप लोग इनसे पढ़ें और मैं अवश्य ही इससे बेहतर करने की उम्मीद करूँगा। चलिए तो देखिए पहला फॉर्मूला यही है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसके बाद जो एक फॉर्मूला है, इसके बाद का फॉर्मूला जो हमने लिखा है, ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप ये जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab दोनों एक ही जात का है। ये टर्म और ये टर्म तो आपस में जुड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये देखिए 2 रुपया यहाँ पे कर्ज और यहाँ पे 4 रुपया आमदनी मतलब 2ab। और यही फॉर्मूला देखिए तो लिखा हुआ है, मतलब ये बदला हुआ ही रूप है बराबर किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो दूसरा फॉर्मूला अब हम लोग देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था? दूसरा फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही था। और इसका जो हमने फॉर्मूला लिखा था, इसका फॉर्मूला लिखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही ना लिखा था दूसरा का दूसरा वाला टर्म। ये जो यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला था इसका दूसरा टर्म यही था। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। तो देखिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आप इसका फॉर्मूला पहले से जानते हैं। माइनस ये जो टर्म बचा 4ab वो आ गया। तो चलिए ए स्क्वायर
ये दोनों टर्म आपस में एक सेम जात का है, ए बी और ए बी का, इसलिए आपस में जुड़े और घटेगा। तो चलिए हम लोग प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे 2 रुपया आमदनी 4 रुपया कर्ज, तो -2ab हो जाएगा। देखिए तो यही फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसीलिए हमने इसको इसके बराबर लिखा था, इसीलिए ये बराबर हमने ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ था। ठीक है, इसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, वो आप लोगों को पता होगा ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए आइए 4 नंबर के फॉर्मूले पे। 4 नंबर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, चलिए आप लोगों से यही बराबर जो भी था फॉर्मूला हमको नहीं पता है, तो चलिए देखते हैं क्या था फॉर्मूला। तो हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और यहाँ पे हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस दोनों को रख लेंगे, इसको इधर कर देंगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही हमने फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब कोई बोलेगा नहीं सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बराबर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये भी तो होता है। हाँ बिल्कुल होता है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको रख लेंगे, इस वाले टर्म को इधर ला देंगे, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस में था टर्म, इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही दो फॉर्मूला हमने लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये हम लोगों ने पहला फॉर्मूला लिखा था, और ये वाला फॉर्मूला ये हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्यूब वाला हमारा फॉर्मूला था। क्यूब वाला क्या फॉर्मूला था, क्यूब वाला फॉर्मूला पहला था हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही था। ये हम लोगों ने इससे जो दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया था वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस दोनों में देखिए तो 3ab कॉमन है, यहाँ से हम लोग जब 3ab कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी। ठीक है, हमने यही फॉर्मूला लिखा था, इस दोनों से 3ab हमने कॉमन कर लिया, जो बचा अब वही फॉर्मूला हो गया हमारा, इसी का दूसरा रूप हो गया। और इसी तरह हमने एक और भी फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब, क्या था, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही था फॉर्मूला। तो यहाँ से इस दोनों टर्म में हम लोग 3ab कॉमन कर लेंगे, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा माइनस बी, यही हमारा फॉर्मूला बन गया। इसके बाद हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक फॉर्मूला था, तो वो फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला था वो एक फॉर्मूला था हमारा, कौन सा, वो फॉर्मूला था हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, यही फॉर्मूला था हमारा, क्या था, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही था फॉर्मूला। इसके बाद हम लोगों ने इसी का एक और भी फॉर्मूला लिखा हुआ था, हाफ
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखा था हम लोग। इसमें जो दो नोट्स लिखा था ये फॉर्मूला तो हम लोगों को याद करना ही है, सारे फॉर्मूले को याद करना है, लेकिन जिनको समझना है वो समझाने के लिए हमने बता दिया। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो फिलहाल फॉर्मूले को अच्छी तरह याद करेंगे। और ये फॉर्मूला इसमें जो दो नोट्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, पहला नोट्स क्या था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तब हमने लिखा था देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। ये हमने कैसे लिखा था, देखिए तो a प्लस बी प्लस सी का मान जब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये बराबर इधर का मान तो 0 हो गया, 0 वही तो लिखे हैं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 वही तो लिखे हैं। इसीलिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में है बराबर की साइड, बराबर की साइड जाके प्लस में हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। और हमने दूसरा भी नोट्स लिखा हुआ था, क्या दूसरा नोट्स लिखा था, इफ ए बराबर बी बराबर सी, यदि तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो यहाँ पे बराबर ही है, आप किसी की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने बी की जगह पे ए रख दिया, क्यों, क्योंकि ये बराबर है, ये 5 तो ये भी 5, ये 3, ये ए 3 तो बी भी 3 सी भी 3, तब 3 माइनस 3, ठीक है। चलिए ये हम समझाने के लिए बता दिए। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, a माइनस ए 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस ये भी उसी तरह 0, ये भी उसी तरह 0, मतलब ये टर्म 0 हो गया। और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए लिखे थे हमने, हमने क्या लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ठीक है। इसके बाद इतना सा ही हमने फॉर्मूला लिखा था, एक और भी फॉर्मूला है जो हम लोगों को आवश्यकता होती है, चलिए उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो फॉर्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ है, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे थे। चलिए एक फॉर्मूला जिसका यूज होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये भी फॉर्मूला उसी जगह जिस जगह आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके लिखा था कॉपी में, उसी जगह इसको भी आप लोग नोट्स कर लेंगे। देखिए यहीं पे कहीं कहीं आ जाता है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे भाई जहाँ पे b है, जहाँ जहाँ पे इस फॉर्मेट में जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे आप माइनस भी बैठा दो और जो फॉर्मूला बनेगा वही हमारा फॉर्मूला है। हम लिख देते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पे बी की जगह माइनस भी बैठाना है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे माइनस का तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारा प्लस बी स्क्वायर ही रह जाएगा और प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे बी है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2ab, यहाँ पे बी है, इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसी तरह एक और भी फॉर्मूला a प्लस बी माइनस सी, इस बार जहाँ जहाँ पे इस फॉर्मेट में c है वहाँ पे हम लोग इसमें पुट कर देंगे। चलिए तो क्या होता है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, माइनस भी है, माइनस सी का होल स्क्वायर है, माइनस सी गुना माइनस सी, माइनस माइनस प्लस सी गुना सी, सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें तो माइनस सी है नहीं तो हम लोग प्लस 2ab, देखिए इसमें c है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2bc और माइनस 2ca। इसके बाद एक और भी फॉर्मूला आता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग उसी तरह इसमें फॉर्मूले को पुट करेंगे और सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। जिनसे नहीं हो पाता है वो याद करेंगे, नहीं तो कमज़ोर रह जाइएगा। मैंने 5 सालों से 6 सालों से मैं देख रहा हूँ, जितने भी बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ सारा चीज़ वो सवाल बनाएगा, सवाल किसी न किसी तरह बनाएगा, लेकिन फॉर्मूला सारा फॉर्मूला वो कभी नहीं याद करता है। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे उम्मीद करते हैं। तो देखिए माइनस है, -2ab प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2bc -2ca। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो वो हमारे बुक से होगा। थैंक यू वेरी मच।